बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी भारत के आसाब पर सवार है। एक दाढ़ी वाला शख्स है जिसकी तस्वीर का बहुत चर्चा है, भारतीय मीडिया में कोहराम मचाया हुआ है, परेशान किया हुआ है भारतीय मीडिया को। और भारतीय मीडिया में इस वक्त बड़ी एक्टिवली इसके ऊपर डिबेट हो रही है कि ये शख्स कौन है। इसके हवाले से मैं आपको तफसील बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो की तफसील पर जाने से पहले एक बात मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इसके हवाले से ट्वीट किया। और कोरोना वायरस एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान के हवाले से कि दुनिया में एक नुमाया मुल्क के तौर पर पाकिस्तान सामने आया, और पूरी दुनिया में अगर मिसाल बना है और एक अच्छी मिसाल बना है पाकिस्तान, तो वो यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना वायरस की सूरत हाल उसके ऊपर काबू पाया गया, उसकी तारीफ़ें पूरी दुनिया में की गई। अब ये वक्त है कि पाकिस्तान के तमाम लोग, मैं अपने प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट साथ में करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप एहतियात करें जिस हद तक मुमकिन हो, और इस सक्सेस स्टोरी को सक्सेस स्टोरी रहने दिया जाए। ये जो कामयाबी जिसके हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ़ें हुई कि पाकिस्तान ने कंट्रोल किया कोविड-19 को, जबकि ये पूरी दुनिया को में बड़े बुरे तरीके से इसके वार जारी थे, पाकिस्तान ने कौम के तौर पर इसका मुकाबला करते हुए इस पर काबू पाया। आप एहतियात करें, मास्क पहनें और कोशिश करें कि जब क्राउडेड प्लेसेस पे हों तब मास्क पहनें और हाथ धोएं। जिस हद तक एहतियात मुमकिन हो वो करें ताकि ये मसला जो है वो पाकिस्तान में दोबारा सर ना उठाए। अब आ जाते हैं अपने उस मौजू की तरफ कि किस तरीके से भारत के आसाब पर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी सवार है। इसके हवाले से बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा होगा, मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस कर चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस की हैं जिसमें इससे रिलेटेड स्टोरीज़ का हवाला है। अब मैं करूँगा ये कि एक ट्वीट है, वो वीडियो का लिंक है, उसको मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने जाकर वो ट्वीट जो है वो खोलकर उस वीडियो को देखना है। 55 सेकंड की ये वीडियो है, और 55 सेकंड की इस वीडियो को मैंने जिस दिन ये पोस्ट हुई, ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइना का एक यूँ समझ लें कि स्टेट ओन्ड तो नहीं लेकिन स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ज़रूर है, और समझा जाता है कि ग्लोबल टाइम्स जब कोई बात कर रहा है, कोई चीज़ लगा रहा है, कोई वीडियो पोस्ट कर रहा है, उसका एडिटोरियल है वो चीनी हुकूमत की अनऑफिशियली एक किस्म की पॉलिसी ज़ाहिर करता है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया, ये वीडियो मैंने उस वक्त देखा, और लेकिन मैं ये एतराफ़ करूँगा कि क्योंकि हमारी निगाहें जो हैं वो उस तरह की उकाबी निगाहें नहीं हैं जिस तरह की भारतीय मीडिया की हैं, तो मैं उसको नोट नहीं कर पाया। हुआ ये कि वो जब वीडियो 55 सेकंड की ये वीडियो है, ये पोस्ट की ग्लोबल टाइम्स ने। इस वीडियो को जब आप प्ले करते हैं तो उसमें आपको एक पहाड़ी इलाका है नज़र आ रहे हैं आपको, जो लोग उसमें वो फ़ौजी हैं, और उन फ़ौजियों ने चीनी जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी वर्दियां पहनी हुई हैं, और वो लोग एक चाइनीज़ ज़बान में कोई नगमा गुनगुना रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं। अब जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक 1 अक्टूबर को चीन का नेशनल डे था। उसके मुताबिकत से ये जो चीनी फ़ौज है, इसके जवान ये नेशनल एंथम, वहाँ का जो मिली नगमा है या कौमी तराना है, वो गा रहे हैं। और एग्जैक्टली जो इसको ट्रांसलेट किया है ग्लोबल टाइम्स ने कि द मदरलैंड विल नॉट फॉरगेट, कि जो धरती माँ है वो कभी नहीं भूलेगी। और ये वो ज़ाहिर है कि वो अक्कासी करती है उन फ़ौजियों की जो जज्बात हैं उसके ऊपर। अब ये वीडियो पोस्ट हो गई, और उसके बाद ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हुई। इसको बहुत सारे मीडियाज़ ने पिक किया, और इसको इनिशियली इस तनाजुर में लिया जा रहा था कि जिस तरीके से चीन और भारत का एक्टिव स्टैंड ऑफ है। चीन में अमूमन इस मौसम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लद्दाख पर और इन इलाकों पर फ़ौज की डिप्लॉयमेंट नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त टेंशन है चीन और भारत के दरमियान, और यहाँ पर फ़ौजी मौजूद हैं। और जिस वक्त बहुत सारे लोग चीन में अपना नेशनल डे अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने बाज़ारों में, उन जगहों पर मना रहे थे, तो फ़ौजियों ने ये नेशनल डे जो है वो सरहद के ऊपर मनाया। उसकी वीडियो जो है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो 1 से 2 रोज़ लगे ये वीडियो आई, और जिस वक्त ये वीडियो आकर वायरल हुई उसके बाद भारतीय मीडिया ने इसको जैसे कहते हैं कि स्लो मोशन में पॉज कर के इसका फ्रेम बाय फ्रेम इसका एनालिसिस किया, इसको देखा, तो आप इसमें देखेंगे कि जो 6ठे नंबर पर इस वीडियो में शख्स एंटर होता है, 3rd सेकंड है, तीसरा सेकंड होगा वीडियो का, पैन कर रहा है कैमरा, और जब पैन करते हुए कैमरा 6ठे शख्स पर आता है तो वो शख्स अपनी शक्ल सूरत, अपनी कद काठ, अपने जुस्से, अपनी जिसामत
के एतबार से किसी तौर पर भी चीनी नज़र नहीं आता। इस शख्स की हल्की हल्की दाढ़ी है और इसका रंग जो है वो गंदमी है, हाइट इसकी और बिल्ट इसकी जो है वो चीनी फ़ौजियों से मुख्तलिफ है। अब उसके बाद ये कैमरा पैन करता है, बाकी फ़ौजी दिखाता है, बाकी तमाम के खदोखाल फ़ीचर्स और वो डिफरेंट किस्म के हैं। वो ज़ाहिर है कि जो चाइनीज़ फ़ीचर्स हैं वो उनके फ़ीचर्स हैं। इस वीडियो के बाद भारतीय मीडिया में तरह तरह के दावे शुरू हैं और ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने कुछ जवान चीन की मदद के लिए लद्दाख में भारत के मुकाबले के लिए भेजे हुए हैं और ये वहाँ पर चीनी फ़ौज की वर्दियाँ पहनकर भारत के साथ बरसरे पैकार हैं, भारत के साथ लड़ रहे हैं। अब ये एक ऐसा दावा है कि जिसमें ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि मैंने इसके ऊपर अपने तौर पर कुछ लोगों से बात भी की, पूछने की कोशिश भी की। तो पहली बात तो ये कि बात दुरुस्त नहीं है कि ये पाकिस्तानी फ़ौजी नहीं है और इंटरनेशनली ये एक इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतना संगीन इल्ज़ाम है कि अनऑफिशियली आपकी फ़ौज किसी और फ़ौज के साथ मिलकर अगर आपका अलाइंस भी नहीं है डिक्लेयर्ड, आप वॉर की सिचुएशन में भी नहीं हैं और इस किस्म का काम हो रहा हो, तो ऑब्वियसली दैट वो यूएन के चार्टर के हवाले से और जो मुरव्वजा बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उनके हिसाब से एक बड़ा जो है वो जुर्म है। अब आ जाते हैं कि भारत जो है उसको क्यों ये लगता है कि आईएसआई या अमरीकी फ़ौज जो है, जो आईएसआई या पाकिस्तानी फ़ौज है वो चीन की मदद कर रही है। गलवान के इस एरिया में इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बारहा तय हुआ कि डिसंगेज किया जाएगा, डी एस्केलेट किया जाएगा, सिचुएशन को तनाव में कमी लाई जाएगी और फ़ौजी पीछे होंगे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा अभी तक नहीं हो सका और आज से गालिबन तकरीबन 3 हफ़्ते पहले, 3 से 4 हफ़्ते पहले फायरिंग का वाक़या भी हो गया। बहुत अरसे के बाद इस एरिया में फायर जो है वो किया गया, दोनों अफवाज की जानिब से, भारतीय फ़ौज ने भी किया, चीनी फ़ौज ने भी किया और इस वक्त इस सारे एरिया में शिनोक और अपाची हेलीकॉप्टर्स की भारतीय साइड जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वहाँ पर उसकी मुसलसल परवाज़ें जो हैं वो जारी हैं। और इसके हवाले से जो स्टोरीज़ भारतीय मीडिया ने की हैं उनके मुताबिक यहाँ पर भारतीय फ़ौज के पास शेल्टर के लिए मुनासिब इंतज़ामात नहीं है और सर्दी जो है दी ऑनसेट ऑफ विंटर्स उसने परेशान करके रख दिया है। एक तो खाने पीने की अशियाए ज़रूरिया वो पहुँचाने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स की सॉर्टीज़ की जा रही हैं और साथ के साथ वहाँ पर शेल्टर्स के लिए बहुत जो शीट्स हैं वो फराहम की जा रही हैं कि किसी तरीके से जो तेज़ी है, जो सर्दी की शिद्दत है उससे बचने के लिए भारतीय फ़ौजियों को उस में मदद मिल सके। और इस सारी सिचुएशन में भारतीय फ़ौज की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं एक लॉन्ग हॉल के विंटर्स में, सर्दियों में क्या वो चीन का मुकाबला कर पाएंगे। अपने तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा दावा किया है कि वो तैयार हैं ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो जिसको भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कि भारत के पास इतने फ़ौजियों की तादाद, एक्लेमेटाइज्ड फ़ौजियों की जो कि वहाँ पर मौसम की सख्ती, सर्दी जो है उसकी शिद्दत उसको बर्दाश्त कर सकें, वो इतनी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आ रही है। बजट के मामलात भी हैं और जो ले में एयर लैंडिंग स्ट्रिप है, वहाँ पर जो एयर बेस है, वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है इंडियन एयरफोर्स की तैयारों की वो भी है और दूसरी साइड पर चीन की तैयारी जो है वो भी इसी तरीके से नज़र आती है। और टैंक्स की बैटल की सूरत में जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, इसके ऊपर डिफरेंट स्टोरीज हो चुकी हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि भारत की ऑब्सेशन है, भारतीय मीडिया की और भारतीय सियासतदानों की ऑब्सेशन है, वो एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आपको मेंशन कर सकता हूं कि जिसके ऊपर मैंने बात की है। आपको याद होगा कि भारतीय मीडिया ने इसी तरीके से इल्ज़ाम लगाया था कि आईएसआई ने जो उसके ऑन ग्राउंड लोग मौजूद हैं भारत में जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस फराहम करते हैं पाकिस्तान को, उन्होंने आईएसआई को इन्फॉर्म किया कि किस तरीके से भारतीय फ़ौज की मूवमेंट हो रही है जिस वक्त ये टेंशन बढ़ी भारत और चीन के दरमियान। और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे चाइनीज़ जो आर्मी है वो मुकम्मल तैयार थी और उसने बड़ा टफ टाइम दिया गलवान में
लद्दाख के जितने भी सेक्टर्स के ऊपर मामलात जो है वो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गए थे। और ख़ास तौर पर 15 और 16 जून की दरमियानी शब जिसमें 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए, एक कर्नल मारा गया, कंपनी कमांडर मारा गया, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मदद से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। उसके बाद आप एक सीरीज़ ऑफ एलिगेशंस देखिए, मैं एक वीडियोज़ के हवाले से भी कर चुका हूँ कि भारतीय मीडिया और भारत की हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि एक बहरी जहाज़ पर चीन से पाकिस्तान मिज़ाइल बनाने का सामान गैर कानूनी तौर पर बग़ैर बताए स्मगल किया जा रहा था, और उसको उन्होंने कहा कि इंटरसेप्ट किया गया, जिसको पाकिस्तान ने भी डिनाई किया, फिर चीन की जो दफ्तर खारजा है उसने भी डिनाई किया, और वो सब्सटेंशिएट भी नहीं हो पाया। उसके बाद आप आ जाएं कि ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगा। फिर आपको ये स्टोरी भी याद होगी कि स्कर्दू समेत पाकिस्तान की 5 बेसिस पर चीनी फ़ौजों की, चीनी अफवाज की मौजूदगी के हवाले से भारतीय मीडिया ने और भारतीय सियासतदानों ने दावा किया था कि चीन के फ़ौजी पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ से भी पाकिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर अटैक किया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक और स्टोरी की कि जिस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ, उसमें जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं, 8 मिनट के अंदर अंदर जब इन्होंने तमाम दहशतगर्दों को मारा, उसके बाद भी ये कहा गया ये जॉइंट ऑपरेशन था और इसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान और चीन के दरमियान क्योंकि हुई थी, इस वजह से ये मुमकिन हुआ। उससे पहले आपको याद होगा जिस वक्त चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद एक स्टोरी की गई कि कंधार में मुबैना तौर पर पाकिस्तान की ISI और चीन की खुफिया एजेंसी ने मिलकर कंधार में ऑपरेशन किया, और BLA की वो लीडरशिप जो कि चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमले में मुलव्विस थी, उसको वहाँ पर मार दिया गया, उसको बाकायदा पूरे का पूरा टियर उड़ा दिया गया। ये खबर उठा लें। उसके बाद चीन और पाकिस्तान की शराकत दारी के हवाले से जहाँ कोई मौका मिलता है इसके हवाले से रिपोर्टिंग की जाती है। अलबत्ता मैं एटलीस्ट अपने लेवल पर यह कह सकता हूँ कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग, कि जिस तरीके से उस दाढ़ी वाले शख्स के ऊपर पॉज किया जाता है, उसके बाद उसको जूम इन किया जाता है, उसके बाद सुर्ख कलर का दायरा लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको 2 से 3 दफ़ा जो है वो म्यूज़िक की एक ख़ास किस्म की ट्रांजिशन की आवाज़ के साथ उस तस्वीर को घुमा घुमा कर ये कहा जाता है कि भारत का जो है भारत की ठुकाई करने के लिए लद्दाख में, गलवान में और इस तमाम एरिया पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज भी मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस तरीके से इसको भारत में जो है इसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है, और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो शराकत दारी है उसको बदनाम करने की भी साथ साथ कोशिश की जा रही है। आई थिंक कि ये भी अब एक ऐसी डेवलपमेंट है जो चीन और भारत के दरमियान अब सर्दियों में भी जारी रहेगी। इसको फॉलो मैं करता रहूँगा अपने वीडियो के, अपने चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।